से हो। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आइए आज हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के क्या बताएंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। क्या बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। तो एक्टिव वॉइस का सूत्र है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी सेकंड, वर्ब की सेकंड आती है इसमें, और ऑब्जेक्ट। एक बात ध्यान रखना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम उन्हीं सेंटेंसेज की बनाते हैं जिसमें सब्जेक्ट भी होगा और ऑब्जेक्ट भी। क्यों? क्योंकि हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट तो जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब रखी जाएगी और उसके बाद ये वर्ब की थर्ड आती है पैसिव में। उसके बाद सब्जेक्ट जो है ये एक्टिव का, ये बाई के बाद रखा जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप अब ये जो एग्जाम्पल दिए बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें और स्पीकिंग भी करेंगे, ठीक है। तो ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। तो ही सब्जेक्ट है एक्टिव का और ए लेटर ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बना ए लेटर, और वाज जैसा ये सूत्र में लिखा है वाज, और V3 रिटन बाई, और हिम, ये ही का ऑब्जेक्ट हिम, ठीक। ही का ऑब्जेक्ट क्या है, ही, क्योंकि ही बदलता है किसमें, हिम में। किसमें बदलता है, हिम में, ठीक। तो ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा, इसका पैसिव हुआ ए लेटर वाज रिटन बाय हिम, एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया। अब है सेकंड, सी सेंग ए सॉन्ग, उसने गाया एक गीत। तो एक गीत ये वॉज, V3 संग बाई और हर, सी का क्या हुआ, हर। तो एक गीत गाया गया उसके द्वारा। फिर थर्ड देखिए, वी हेल्प द पुअर, हमने गरीबों की सहायता की। तो द पुअर इधर आया, द पुअर ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसे एक वचन मत मानिए, सिंगुलर मत मानिए, इसलिए वर आया द पुअर, क्योंकि किसी एडजेक्टिव से पहले दा लगता है तो वो क्या बहुवचन बन जाता है, पूरी जाति का बोध कराता है। द पुअर वर हेल्प्ड बाई अस, ये वी का क्या है ऑब्जेक्ट, अस, ठीक। तो इस तरह से हमने ये, अब नेक्स्ट चलेंगे हम आगे, नेक्स्ट चलेंगे ये इधर, ठीक है। अब देखिए ये फोर्थ, ठीक। अब इसमें फोर्थ तो देखिए, दे बुल्ट ए हाउस, क्या है, दे बुल्ट ए हाउस, उन्होंने बनाया एक घर। तो एक घर ए हाउस वाज बुल्ट, बनाया गया V3 है, और बाई दैन, दे का हुआ दैन, यानी कि उन्होंने एक घर बनाया, इसका पैसिव हुआ एक घर उनके द्वारा बनाया गया। फिर है फिफ्थ, आई एट ए मैंगो, मैंने एक आम खाया। तो ए मैंगो पैसिव का कर्ता बना। फिर वॉज आया, और फिर है ईटन V3 आई, और बाई, और फिर इस आई का क्या हुआ, मी, यानी कि ए मैंगो वाज ईटन बाई मी, एक आम खाया गया मेरे द्वारा। फिर है यू इन्वाइटेड हर, तो यू सब्जेक्ट है और हर ऑब्जेक्ट है। हर का इधर सी बना, हर जब ऑब्जेक्ट है इधर आएगा तो सी बनेगा, वॉज और इन्वाइटेड बाई यू, इस तरह से बना। द पुलिस कोर्ट द थीप, तो द थीप क्या है, द थीप क्या है, ऑब्जेक्ट है, द थीप इधर आया। थीप अकेला है, चोर है, तो वॉज, और कोर्ट पकड़ा गया बाई द पुलिस, चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। फिर है राम किल्ड रावणा, राम ने रावण को मारा, ठीक है। अब देखो तो रावण इधर आया, और वॉज किल्ड बाई राम, रावण मारा गया राम के द्वारा। फिर है एक्टिव, सी डिड नॉट बाई ए बुक, अब ये निगेटिव है, देखो पास्ट इंडेफिनिट का, तो डिड के साथ क्या आएगी, बाई, फर्स्ट फॉर्म आती है। अब इसका पैसिव बनाएंगे, ए बुक इधर आया, ए बुक वॉज नॉट बोट V3 बाई, और हर, सी का हर हुआ। तो इस तरह से हमारा ये भी, अब कितने नाइन्थ हो गए हमारे, ठीक। अब इसके बाद देखिए आप ये 10, ठीक है, 10 नंबर देखिए, 10 नंबर देखिए, ये वी डिड नॉट प्ले हॉकी, हमने हॉकी नहीं खेली। तो इसका ये हॉकी जो है ये सब्जेक्ट बना पैसिव का, हॉकी क्योंकि सिंगुलर है तो वॉज आएगा। हॉकी वॉज नॉट प्लेड V3 बाई अस, वी का हुआ अस, ठीक। फिर है ये, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिड ही ब्रेक द गिलास, डिड ही ब्रेक द गिलास, तो डिड। अब ये देखिए यहाँ पे वाज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे द गिलास जो है इसका ऑब्जेक्ट एक्टिव का, वो इसका सब्जेक्ट बना द गिलास, इसके हिसाब से हमने वाज रखा। तो वाज द गिलास ब्रोकन V3 बाई हिम, इस ही का क्या हुआ, हिम, ठीक है। डिड यू वॉच द मूवी, क्या तुमने मूवी देखी। फिर देखो डिड यू मूव, अब ये सबसे पहले हमें देखना पैसिव का सब्जेक्ट क्या बनना जा रहा है, सब्जेक्ट है द मूवी, तो द मूवी रखेंगे, उसके फिर सबसे पहले रखेंगे वॉज द मूवी, इस तरह से। V3 वॉच्ड बाई और यू का यू ही रहता है, पीछे आके ये ऑब्जेक्ट भी यू है और सब्जेक्ट, इसलिए नहीं बदला, ठीक। अब यह है हु स्टोल माई पेन, इसे ज़रा ध्यान से सुनिए, हु स्टोल माई पेन, किसने चुराया मेरा पेन। क्योंकि हु के बाद डिड नहीं है, इसलिए स्टोल यानी कि वर्ब की सेकंड आती है। तो पास्ट इंडेफिनिट में जहाँ डिड नहीं होती वहाँ वर्ब की सेकंड आती है, और जहाँ डिड होती है वहाँ वर्ब की फर्स्ट। तो ये वर्ब की सेकंड क्यों आई, क्योंकि डिड नहीं है इसकी। अब देखो हु जो है, हु का जो है, हु इसका सब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन वर्ड, हु इसका सब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन वर्ड। तो ये अगर क्वेश्चन वर्ड, ये कहाँ जाना था, वो पीछे जाना था, लेकिन पीछे अगर गया तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा इसमें,
इसीलिए हु का बाई होम, ये रट भी सकते हैं, हु का बाई होम यहाँ पर रह जाएगा। और इसका जो है पैसिव का जो तुम्हारा कर्ता बनने वाला है वो क्या बना, माई पेन। माई पेन देखो, जो इसका ऑब्जेक्ट था ना एक्टिव का माई पेन, वो इसका सब्जेक्ट बना माई पेन। और माई पेन के हिसाब से आपने वाज लगाया, बाई हूँ वाज माई पेन, और V3 स्टोलन। फिर बाई नहीं लगाएंगे बाद में क्योंकि बाई शुरू में ही आ चुकी। अब ये क्वेश्चन वर्ड हो गया बाई हूँ, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये सब्जेक्ट हुआ, और ये V3 इस तरह से। तो वो वाले वाक्य को ध्यान से देखना। वाई डिड सी अब्यूज हिम, वाई डिड सी अब्यूज हिम, तो भाई तो यहीं रहेगा। अब हिम यहाँ पर ही करता बना, और ही से पहले हमने वाज रखा, ठीक। फिर V3 अब्यूज्ड बाई, और इस सी का जो इसका सब्जेक्ट एक्टिव का वो पैसिव का क्या बना, ऑब्जेक्ट। फिर यह समवन स्टोल माई पर्स, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया, तो माई पर्स पैसिव का सब्जेक्ट बना वॉज और स्टोलन। लेकिन बाई समवन हम नहीं लिखते, बाई समवन हम नहीं लिखते क्योंकि किसी ने तो चुराया है। तो समवन स्टोल माई पर्स, इसका अर्थ है किसी ने मेरा पर्स चुराया, लेकिन माई पर्स वाज स्टोलन, मेरा पर्स चुराया गया, तो बात एक ही है, इसलिए बाई समवन नहीं लिखते, ठीक। ये बात बिल्कुल ध्यान से रखें, ठीक है, ध्यान में रखें। अब इसके बाद देखें 16 द टीचर टोट द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। तो किसे, छात्रों को, तो छात्र इधर आ गए, द स्टूडेंट्स, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए वर्ब, फिर V3, फिर बाई द टीचर, टीचर पीछे आ गए, ठीक। तो पैसिव है ना, द स्टूडेंट्स वर टोट बाई द टीचर, छात्र पढ़ाए गए टीचर के द्वारा। फिर यह है द हंटर शोड द डियर, शिकारी ने हिरन को मारा, ठीक है। अब द डियर इधर आया, द डियर हिरन वाज शोट, ये सेकंड फॉर्म वो है, थर्ड फॉर्म है शोट बाई द हंटर। द हंटर इधर सब्जेक्ट था, इधर ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक। ये नहीं बदला जाएगा, प्रोनाउन बदले जाते हैं ना। फिर है आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने समाप्त किया अपना काम। तो माई वर्क इधर आया, मेरा काम वाज था, फिनिश्ड समाप्त हुआ बाई मी, आई का क्या हुआ, मी। सी डिड हर होमवर्क, सी डिड किया हर होमवर्क, अपना काम, उसने अपना काम किया। ये डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये डिड, ये डू की सेकंड फॉर्म है डिड, अफर्मेटिव है ये वाक्य। सी डिड, उसने किया हर होमवर्क, तो पैसिव है हर होमवर्क वाज, और डू की थर्ड फॉर्म डिड डन, तो हर होमवर्क वाज डन बाय हर, ठीक। इसके बाद 20 है दे ओपनड द डोर, उन्होंने खोला दरवाज़ा, तो द डोर इधर आया वाज, V3 बाई, और दे का, इस दे का हुआ देन, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ये 20 हमारे जो हैं क्या हो चुके। फिर 21 देखें, 21 देखिए, द डॉग बिट द बॉय, कुत्ते ने बिट काट लिया द बॉय, लड़के को, है नहीं, ये बाइट की सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है ना एक्टिव में। अब द बॉय वाज बीटन, ये थर्ड होगी बीटन बाय द डॉग। फिर है आई मेड ए मिस्टेक, मैंने एक गलती की, तो ए मिस्टेक इधर, फिर वाज, फिर V3 मेड, फिर वाई, और इस आई का बना मी। ही सॉल्व्ड द प्रॉब्लम इधर आया पैसिव में वाज, फिर V3 सॉल्व्ड बाई, और यही इधर आके हिम बन गया, ठीक। द बॉय फ्लू ए काइट, लड़के ने उड़ाई एक पतंग, तो एक पतंग, ए काइट वाज फ्लोन, ये थर्ड है बाई, और द बॉय, ये द बॉय पीछे आ गया, ठीक। सी कुकड द डिनर, उसने डिनर रात्रि का भोजन पकाया, तो द डिनर इधर आया वाज, फिर V3, फिर बाई, और फिर सी का बना हर, ठीक है। ही रैंग द बेल, उसने बजाई घंटी, तो द बेल इधर वाज, और यह है रिंग की रंग मतलब RUNG, और बाई, और ही का हुआ हिम, ठीक है। इस तरह से आपको जो पैसिव वॉइस हमने बताया, ठीक है।